Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is मयंक. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है और आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और एक हफ्ते के ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। तो आज बात करेंगे कल के लिए कि कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसा मूवमेंट देख सकते हैं और क्या उनकी टाइम साइकिल रहेगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बजट का एक टाइम देने वाला हूँ। वैसे मैं कल भी आपको वीडियो दूंगा, एक कल की जो इंट्राडे टाइम साइकिल होगी वो तो दूंगा ही दूंगा। साथ में मैंने कुछ और वर्कआउट करके एक पोजिशनल साइकिल निकाली थी जो कि बजट पे काम करनी चाहिए, क्योंकि पिछले मैंने उनके सारे बैक टेस्ट करे हैं, वो सारा काम करता है। तो सेम टाइम मैं आपको दूंगा बजट के लिए। तो ये वीडियो पूरी एंड में देखना, क्योंकि जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। पहले मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद आपको बजट का टाइम दूंगा। ठीक है जी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कोई भी क्वेरी है। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि लोग इसी चीज को बेच रहे हैं, आप फ्री में लीजिए। चैनल को शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, उस ग्रुप से तो एग्जिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आप ऑप्शन की स्ट्रेटेजी जो मैंने भी पीछे दी थी उसको भी अगर आप यूज कर रहे होंगे तो अच्छा खासा आप अर्निंग कर रहे होंगे। और डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी काइंड ऑफ बाय एंड सेल सिग्नल्स। थैंक यू। सेम डिस्क्लेमर आपको हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 31st को क्या रहने वाला है। तो 31st की अगर टाइम साइकिल की बात करूं मैं, तो टाइम साइकिल में जो फर्स्ट टाइम है वो है 10:10 का और सेकंड टाइम है 12:35 का। तो ये दोनों टाइम आप अपने पास नोट कर लीजिए, आपको दिखेगा इनसे ही कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी। अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी है वो 37,824 पे ट्रेड कर रही है और ये बिल्कुल अपने वाइब्रेशन लेवल्स पे रुकी हुई है। ब्रेकडाउन लेवल की बात करूं तो 37,614 पे है, मतलब आप 37,600 अपने माइंड में रखिए। 37,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी तो वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी और इन लेवल्स को चेकआउट करने की कोशिश करेगी। वहीं अगर मैं ऊपर की बात करूं तो 38,200 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा और मार्केट फिर ऊपर की तरफ रैली करना स्टार्ट करेगी। तो अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि अगर आप सब इंटरनेशनल बाजार को फॉलो करते हैं तो वहां पर हुआ क्या है, वहां पर जाते जाते बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है हर एक मार्केट में, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो, या कोई भी मार्केट हो। तो अगर जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो मुझे लग रहा है कि एक गैप अप होगा और यहाँ आके बाजार रुकेगा, अगर रुक जाता है तो बहुत बढ़िया, रुकने के बाद वापस नीचे वाले वाइब्रेशन लेवल्स को टेस्ट करने आएगा और अगर इसको ब्रीच आउट कर जाएगा तो वो फिर ऊपर की तरफ रैली करना स्टार्ट कर देगा। और दूसरा जो हमारे पास पॉसिबिलिटी रहेगा, वो पॉसिबिलिटी क्या रहेगा कि गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन में वैसे ज्यादा बड़ा देख नहीं रहा, लेकिन अगर बाई चांस हो जाती है तो वो 37,600 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश उसे करनी चाहिए, फिर वहां से उसको वापस ऊपर की तरफ रैली करनी चाहिए। और बाई चांस सॉरी, बाई चांस अगर वो 37,600 को भी ब्रीच आउट कर जाता है तो वो नीचे के लेवल्स को जाके टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। रियल टाइम क्या होगा वो तब हम देखेंगे। आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा, दो टाइम काम करिए, 10:10 के आसपास और 12:35 के आसपास, उसके अलावा मत करिए। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे जब जब मेरा टाइम आता है उसके 20 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छा मोमेंटम बाजार में आ जाता है और जो अर्निंग आप देखने की सोच रहे होते हैं वो आपकी बहुत इजीली हो जाती है। तो बेटर है ना कि इन्हीं टाइम के आसपास काम किया जाए, उसके अलावा आप काम करेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो ओवर ट्रेड में चला जाता है और अल्टीमेटली मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर सुबह तक तो प्रॉफिट में थे अब लॉस में आ गए। तो उस चीज से बचने के लिए इन्हीं टाइम के आसपास काम करिए और कोशिश करिए एक से दो ही ट्रेड करें दिन के अंदर, उससे ज्यादा ट्रेड ना करें। तो ये तो था बैंक निफ्टी का हाल। अब निफ्टी को बता देता हूँ आपको, निफ्टी कैसे कर सकती है और क्या बिहेव रहेगा उसका। तो ये निफ्टी का चार्ट है। अभी टाइम साइकिल दोनों की सेम रहने वाली है। ये भी 10:10 का टाइम है पहला और दूसरा टाइम 12:35 का है। अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है 17,125 के ऊपर। 17,260 के ऊपर हम इसमें रैली देख सकते हैं, वो अपर वाइब्रेशन लेवल की तरफ जाएगी। और नीचे अगर ब्रेकडाउन का लेवल देख रहे हैं तो 17,050, ये 58 है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 17,050। उसके नीचे अगर बाजार जाएगा तो वो नीचे वाले ब्रीदर लेवल्स की तरफ जा सकता है।
अगेन यहाँ भी सेम पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि बाजार सारे अपने रिकवर करे हैं इंटरनेशनल बाजार। तो हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग होगी और यहाँ जाके शायद बाजार रुके और रुकने के बाद नीचे आ जाए। और अगर बाई चांस इसको भी ब्रीच आउट दे देता है तो फिर वो ऊपर वाले वाइब्रेशन लेवल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी सेम है कि वो यहाँ पर आएगा, एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है 17,050 के आसपास, वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बाई चांस 17,050 को भी ब्रीच आउट कर जाता है, ब्रेकआउट कर जाता है, उसके नीचे ट्रेड करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो नीचे की तरफ एक फॉल की तरफ एक पेन आना स्टार्ट हो गया है बाजार के अंदर। वो 16,940 960 के लेवल्स तक जा सकता है। तो ये था निफ्टी का जो भी अपडेट। आपको अगर इसके लेवल्स देखने हैं तो ये सारे मैंने लेवल्स अभी आपके सामने लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट के ऊपर इनको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। नाउ आई एम कन्वर्टिंग एंटायर वीडियो इन इंग्लिश। सो hi to all of you. So Nifty right now, the time cycle for Nifty is for 31st January 2022. The first time cycle is at 10:10, that means 10 o'clock 10 minutes, and second at 12:35. So these two times please mark on your charts and see how market react on these times. And right now Nifty is trading at 17,125. As we all know, guys who are following international markets, they can see all the international markets recovered very well in the last half, especially the Germany and Dow, both are recovered very quickly. So now what are the possibilities for us? For me, the first possibility, maybe we will see a gap up opening and market will start to resist at this level, that is 17,260. And if it resists here, then we can see some retracement, maybe come back to our vibration level and then start moving upside rally. And the second option for us for tomorrow is basically 17,050. Okay, this is a breakdown level and 17,260 is a breakout level. So maybe there is a gap down opening, but I'm not seeing a very big gap in the market. So maybe it will come there at 17,050. Took some will try to take some support from this level and start rallying to the upside levels. And if it start trading below 17,050, then we can see a downfall, a more pain in the market, and it will start to uh, to move the price towards our breather level that are standing at 16,940 to 961 level. So this is for Nifty. Let me go to the Bank Nifty, and please be within. Please watch the complete video because I'll give one time for budget. On budget, one time cycle I will give you. So now the Bank Nifty is basically the time cycle is same. That is 10 or 10 and 12:35. The times are same. So breakout level for Bank Nifty is standing at 38,180. That is a breather level. So again, the same scenario is there. If market open gap up and stop there, then it will start to retrace a little bit down and try to check vibration level, and after that it will give us a rally. Or if it start trading above 30,000 38,200 level, then it will start moving to retest the upper vibration levels. Similarly, on the downside, the first gap down opening may be stopped there at 37,600 and start after that it start running upside. And if it start trading below 37,600, then it will try to retest our breather level that are standing at 37,300 to 340 level on the downside. Okay, so these are some possibilities, but we will see how market reacts on a time as well as on a levels on a real-time basis. So this is for entire video for Bank Nifty and Nifty for tomorrow. This is the plan. And if you guys like my video, my work, please click on like button. And if you are first time comer on my channel, just click on subscribe button and bell icon so that you will get the videos on time. And please share these video as much as you can, because people are selling the same thing and I'm giving it free. So please give it to your groups, your family members, your trader friend, or whatever. They will definitely understand how GANs work and how markets react on GAN time cycle and GAN levels. So now budget day. So for budget,
I'm giving you one time, you guys can check, and this time is basically on 1 hour chart, 12:15. Just check after this time how market will react. I don't know after that there is any speech, or maybe who will speak, who will give whatever, I don't know. But according to Gansa rule, 12:15 candle is very important. ओके, तो बजट वाले दिन भैया मैंने जो अपनी एनालिसिस करी है 1 घंटे के चार्ट पे आपको देख रहा है, 12:15 बजे का टाइम देखना है। 12:15 बजे जो कैंडल स्टार्ट होगी वो 1:15 बंद होगी, तो वो आपके पास कैंडल होनी चाहिए, उस कैंडल को आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक मोमेंटम आपको बाजार में देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता उस टाइम पे कौन भाषण देगा, क्या चीजें देगा, क्या नहीं देगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ज्ञान साहब की जितनी एनालिसिस मैंने अभी तक पढ़ी है और जितना मैंने बैक टेस्ट किया है, उस हिसाब से मैंने ये टाइम निकाला है। आप इसे देखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन।